नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हिजरत कर जाने के बावजूद मुशरिकीन कुरैश ने मुसलमानों से मानदाना रविश और दुश्मनी जारी रखी। हत्ता कि 2 हिजरी को मैदान बदर में हक़ व बातिल का अजीम मार्का बरपा हुआ। दोनों तरफ से जंग शबाब पर थी। बातिल की कोशिश थी कि वो हक़ का चिराग बुझा दे, लेकिन जिस चिराग को अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सीनों के अंदर रोशन किया था, वो बातिल से कब बुझने वाला था। हज़रत उबैदा बिन जर्राह इस मार्का में शरीके बेजिगरी से लड़ रहे थे। आपका वालिद अब्दुल्ला कुफ़ार की जानिब से लड़ रहा था। बेटे के इस्लाम लाने पर वो सख्त बरगश्ता मुस्तरिब था। तमाम रिश्तों को भुलाकर वो बेटे का जानी दुश्मन बन गया था। अब इसे मौका मिला था कि बेटे से इसके इस्लाम कबूल करने का बदला ले सके। वो ताक कर आपको निशाना बना रहा था, लेकिन हर बार बेटे ने दरगुजर से काम लिया। जब देखा कि वो बाज नहीं आता तो इस्लामी हमीयत निस्बती रिश्ते पर गालिब आ गई। आपने ऐसा वार किया कि बाप को खून में नहला दिया। इस्लाम में जोश और मजहबी वारफतगी की एक ऐसी मिसाल थी जो चश्मे फलक ने शायद इससे कबल ना देखी होगी। इन अजीम जज्बों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया और सूरह मुजादला में यूँ इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से दोस्ती करते हुए ना देखोगे, खा वो उनके बाप, बेटे या भाई या ख़ानदान के ही लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके क़ुलूब में अल्लाह तबारक ताला ने ईमान तहरीर कर दिया है और फैज़ गैबी से उनकी मदद की है। आपका इस्म पाक आमिर, कुन्नियत अबू उबैदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा लक़ब अमीनुल उम्मत था। दादा का नाम अल जर्राह था, लिहाजा बाप के नाम की निस्बत दादा के इसी नाम से ज़्यादा शोहरत पाई। 7वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। हज़रत उबैदा बिन जर्राह जब ज़िंदगी की 27 बहारें देख चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलान बासत फरमाया। तौहीद की आवाज़ ने मुशरिकीन कुरैश में हलचल मचा दी। आपके यार गार हज़रत अबू बकर सदीक़ दर पर्दा लोगों को दावत हक़ देते थे। हज़रत उबैदा बिन जर्राह पर इनकी बातों का बेहद असर हुआ। ज़्यादा सोचो विचार से काम नहीं लिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ के बारे में यकीन था कि जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं वही हक़ है। इन दिनों अभी महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में तशरीफ़ नहीं ले गए थे कि हज़रत उबैदा बिन जर्राह हाज़िर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए। उसी दिन हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन भी आए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सुनहरी तौक़ गले में पहन लिया। जब कोई शख्स हल्का बगोश इस्लाम होता था तो तमाम लोग उसके दुश्मन बन जाते थे और ताल्लुक़ और रिश्तों को बलाए ताक रखकर उस पर जुल्म और सितम के दरवाज़े खोल देते थे। मंशा व मकसूद ये होता था कि अज़ियतों से तंग आकर बुत परस्ती की तरफ वापस लौट आए, मगर उनको ये ख़बर ना थी कि दीन हक़ में शामिल होने के बाद मसाइब व अलाम का बर्दाश्त करना इस पर आसान हो जाता था। हज़रत उबैदा बिन जर्राह पर भी उन्होंने मशक़ सितम की। 2 मरतबा मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाई। आखिरी मरतबा सहाबा इकराम के हमरा मदीना की जानब जब हिजरत की
تو وہاں حضرت کلثوم بن الحدم کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بھائی چارہ حضرت سعد بن معاذ سے کرا دیا۔ تمام غزوات و مشاہد میں آپ نے بڑی گرم جوشی اور جان فروشی سے شرکت کی۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن قیہ کے حملہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور زخمی ہو گیا۔ زرہ کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں کھب گئی تھیں۔ شدید تکلیف تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑی تیزی سے اپنے ہادی و آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے۔ دوسری طرف سے حضرت عبیدہ بن جراح بھاگتے ہوئے آئے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔